नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एक देश एक राशन कार्ड। किसी भी व्यक्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है, खासकर वो व्यक्ति जो आत्मनिर्भर नहीं है या खासकर वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है और वो कहीं ना कहीं पीडीएस सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसके ऊपर निर्भर करता है, तो उसके जीवन में राशन कार्ड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और वैसे भी भारत में राशन कार्ड की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। भारत के लगभग 80% से ज़्यादा लोग राशन कार्ड के थ्रू किसी न किसी पीडीएस की शॉप से राशन परचेज करते हैं। जो कोविड-19 या कोरोना के बाद जो सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है, उस आर्थिक पैकेज का जो दूसरी जो घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी, उसमें हालांकि इससे रिलेटेड कोई पैकेज की बात नहीं की गई, लेकिन कल की जो घोषणा थी उसमें ये कहा गया कि मार्च 2021 तक पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक देश एक राशन कार्ड जो योजना है, इसे हम किस प्रकार से समझें या इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। आप इसको केवल इस तरीके से नहीं लेंगे कि ये बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक राशन कार्ड मिलेगा जिससे वो भारत में कहीं पर भी राशन खरीद सकता है या राशन प्राप्त कर सकता है। हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं है। मैं यहाँ 4 चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम समझेंगे सबसे पहली बात कि यह क्या है, दूसरा इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तीसरा इसका महत्व अथवा लाभ क्या होगा, और चौथा इसके सामने चुनौतियां क्या क्या आएगी। ठीक है, यानी अगर आप एक सामान्य नागरिक के रूप में एक सोचें या एक प्रतियोगी के रूप में अगर आप सोचें, तो ये 4 चीजें आपको परफेक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें भी ये जो 2 पॉइंट है, इसका महत्व और इसके सामने चुनौतियां, ये बहुत बड़े पॉइंट है। खासकर चुनौतियां हमें पता होना चाहिए, क्योंकि केवल घोषणा करने मात्र से ये योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई चुनौतियां नहीं होगी, ये संभव नहीं है। इतना बड़ा देश है और जहाँ 80 से 90 करोड़ लोगों को इसका लाभ आप देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी होगी। किस तरीके से आप इनसे निपटेंगे, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कल जो घोषणाएं की गई थी उनमें क्या क्या बातें थी। वित्त मंत्री ने ये कहा कि प्रवासी परिवार अन्य राज्यों में भोजन प्राप्त करने में कठिनाई झेल रहे हैं। ठीक है, प्रवासी परिवार यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का है, राजस्थान का निवासी है और वो महाराष्ट्र या कर्नाटक या गुजरात या किसी भी दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा है, तो अगर उसका राशन कार्ड बना हुआ है तो वो राशन कार्ड वर्तमान में निवासी के आधार पर बना हुआ है। अगर वो किसी अन्य राज्य में जाता है तो उसे राशन लेने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या उसे पीडीएस की शॉप से राशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो वहां पंजीकृत नहीं है। तो यह योजना एक प्रवासी लाभार्थी को देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम करेगी। 20 राज्यों में शुरू की गई अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी। हालांकि सरकार ने 20 राज्यों की बात की है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे अभी ये पूर्ण रूप से केवल 4 राज्यों में लागू है। इसमें क्या होगा, पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में, ध्यान देना आप लोग, पीडीएस का मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत कवर किए गए हैं उन लोगों की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर कर लिया जाएगा। ये 23 राज्यों को किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा देश इसमें नहीं है। पूरे देश की बात क्या है, मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2021 तक पूर्ण एफपीएस को अपना लेंगे। ठीक है, यानी फुल पोर्टेबिलिटी जो सिस्टम है उसमें दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, पोर्टेबिलिटी का सिंपल सा अर्थ है, जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी चलती है, गैस कनेक्शन पोर्टेबिलिटी चलती है, या बीमा या XYZ बहुत सारी चीजों की आजकल पोर्टेबिलिटी शुरू हो गई है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है आप आपके
सर्विस प्रोवाइडर को बदलें। ठीक है, आप आपके राज्य में जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेवा प्रदाता है, उसको आप बदल लेते हैं। पहले जिससे आप सेवा ले रहे हैं या जिस कंपनी से आप सेवा ले रहे हैं उसको बदलकर दूसरी कंपनी से उसी नंबर उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर अगर आप सेवा लेने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो इसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ये तो दोनों चीजें वो है जो कल वित्त मंत्री ने घोषणाएं की थी और इसी के साथ चर्चा का विषय बना कि एक देश एक राशन कार्ड आखिर होगा क्या, इसी को हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये क्या है, ठीक है, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करें तो जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके माध्यम से संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए एक राशन कार्ड जारी होगा। ठीक है, क्या होगा, एक राशन कार्ड जारी होगा, यानी प्रत्येक जो नागरिक या प्रत्येक जो निवासी है उसको अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाता है एक राज्य को छोड़कर तो उसे फिर से राशन कार्ड जारी करवाने जैसी समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब इस राशन कार्ड के माध्यम से व्यक्ति किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेगा। एक ऐसा राशन कार्ड होगा जो किसी भी राज्य के द्वारा जारी किया जाएगा और वो अगर दूसरे राज्य में जाता है तो वहां उसे राशन प्राप्त हो जाएगा। यह केंद्रीय, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि पूरी जो स्कीम है या पूरी जो योजना है वो किसके द्वारा लागू की जाएगी, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की योजना है। यानी जो योजना है वो केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की योजना है। यानी इस मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान समय में रामविलास पासवान इसके मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी ये पूरी जो योजना है जो आपने घोषणा की है ये किस प्रकार से कार्य करेगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो कुछ पॉइंट है वो परफेक्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें प्रक्रिया अपनानी है ताकि एक देश एक राशन कार्ड जो आपकी सोच है, जो आपकी अवधारणा है, जो आपका कंसेप्ट है, उसको जमीन पर लाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या होगा कि सभी सार्वजनिक वितरण की दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ये तभी संभव है, ठीक है, क्योंकि राशन कार्ड के जो कॉपी होगी या जो हार्ड कॉपी होगी उसके बेस पे आपको राशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट से आपका जो बायोमेट्रिक है उसका पूरा डेटा कलेक्ट करके उसको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा और वो तब होगा जब आप सबसे पहले क्या करें, सार्वजनिक वितरण की जो दुकानें हैं यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो शॉप है, पीडीएस शॉप है, उन पीडीएस शॉप को सभी को इंटरनेट से कनेक्ट करें, अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट से। ठीक है ना, क्योंकि ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की स्पीड आती नहीं है तो लोगों को पेड़ पर चढ़कर या 2 या 3 ऊंचे मंजिल पर चढ़कर या मकान पर चढ़कर फिर अपना अंगूठा लगाना पड़ता है। तो ऐसी समस्या ना हो, शायद इसका भी ध्यान रखेगी गवर्नमेंट। सभी कार्ड धारकों को पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस के माध्यम से राशन का वितरण होगा। जैसे अभी राजस्थान में इसको काफी समय पहले ही आरंभ कर दिया गया। जो भी लाभार्थी है उस लाभार्थी को अपना अंगूठा लगाना होगा, उसका पूरा डेटा उससे मैच किया जाएगा और उसके बाद उसको पीओएस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण कर दिया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में इस पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस सिस्टम को अपनाया जाएगा। देखिए, सभी राज्य के पीडीएस को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। जितनी भी पीडीएस शॉप है वो सारी पीडीएस शॉप और सभी राज्यों का जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। अभी तक क्या है, राज्य अलग अलग काम कर रहे हैं। राजस्थान का अपना सिस्टम है वो अलग तक रूप में काम कर रहा है, अन्य जो राज्य है उन राज्यों का सिस्टम है वो अलग रूप में काम कर रहा है। तो उसको आपको इंटरकनेक्ट करना होगा, क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति को जो राजस्थान का निवासी है और जो गुजरात में जाकर काम कर रहा है, अगर उसको गुजरात में राशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो राजस्थान का जो डेटा है वो गुजरात के साथ कनेक्ट होना चाहिए, गुजरात के साथ शेयर होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई गुजरात का व्यक्ति राजस्थान आ रहा है, ठीक है, तो गुजरात का निवासी अगर राजस्थान आ रहा है तो उसका डेटा राजस्थान के साथ शेयर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप सारी पीडीएस शॉप को क्या कर देंगे, इंटरकनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया है। अब देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 राज्य पीओएस आधारित राशन वितरण कर रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, सरकार का मानना है कि जो पोर्टेबिलिटी व्यवस्था और ये 20 राज्यों में, लेकिन पूर्ण रूप से जो ये काम हो रहा है वो 11 राज्यों में हो रहा है। पीओएस बेस यानी अंगूठे के या अन्य जो बायोमेट्रिक के जो तरीके हैं
उन तरीके को अपनाकर राशन दिया जा रहा है। ये राज्य भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, आप चाहें तो याद रखें, अदरवाइज इतना ज्यादा इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा, ये वे 11 राज्य जो पूरी तरीके से POS यानी पॉइंट ऑफ सेल आधारित राशन वितरण का काम कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यही एक सरकार का पायलट प्रोजेक्ट था जिसके बेस पर सरकार आगे बढ़ी है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि 4 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड को पूर्ण रूप से लागू किया। इन 4 राज्यों में लागू करने के लिए इनके 2 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप 1 में आंध्र प्रदेश एवं जो तेलंगाना राज्य उनको कनेक्ट किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट किया गया, यानी इसमें क्या है, अगर तेलंगाना का व्यक्ति आंध्र प्रदेश में जाता है और आंध्र प्रदेश का व्यक्ति तेलंगाना में आता है, ठीक है, यानी तेलंगाना का निवासी आंध्रा जाए और आंध्रा का निवासी तेलंगाना है, तो इन दोनों राज्यों में उनको राशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी एक प्रकार से सबसे पहले जो पोर्टेबिलिटी लागू हुई वो इन 2 ग्रुप में लागू हुई, और दूसरा जो ग्रुप बनाया वो महाराष्ट्र एवं गुजरात का बनाया। महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजरात जाकर राशन प्राप्त कर सकता है और गुजरात का व्यक्ति महाराष्ट्र जाकर राशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का सरकार का पायलट प्रोजेक्ट का जो सफल हुआ, इसके बाद ही सोचा गया कि अब इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहली बात या जो तीसरा पॉइंट हम हमारे टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होने जा रहे हैं आपको, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट कि एक कार्ड के माध्यम से देश में कहीं भी राशन प्राप्त हो जाएगा। अभी तक क्या समस्या हो रही थी कि व्यक्ति एक राजस्थान का निवासी और किसी अन्य राज्य में वो चला जाता है और वो PDS शॉप के माध्यम से ही राशन लेता है, या वो मजबूर है। 2 प्रकार के लोग हमारी सोसाइटी में वैसे आजकल चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है, एक इंडिया और एक भारत। तो जो खासकर जो भारत के जो लोग हैं वो PDS पर वास्तव में निर्भर है। इंडिया वाले हो सकते नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जो भारत के लोग यानी कि जो मजदूर वर्ग है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए जाता है, जिसकी आय कम है, ठीक है, और अगर आय कम है, आय बढ़ाने के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए या रोजगार के लिए जब वो किसी अन्य राज्य में जाता है तो वो राशन से वंचित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक कार्ड उसको जारी होगा और उस कार्ड के माध्यम से वो कहीं भी राशन ले सकता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, इसमें डीलर बदलने का प्रावधान है जिससे उपभोक्ता का सशक्तिकरण होगा। कंज्यूमर जो है उसे जब आप ये अधिकार देते हैं कि वो अपना सर्विस प्रोवाइडर बदल दे, ठीक है, या वो किसी अन्य व्यक्ति से जाकर सर्विस ले या वस्तु खरीदे, तो निश्चित रूप से यह उसके सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट को दर्शाता है। अभी तक क्या प्रावधान था, जैसे आप में से अधिकांश लोग इसको जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक PDS शॉप है, सभी लोगों को उसी PDS शॉप से राशन खरीदना है, ठीक है। अब हालांकि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि एक गांव में 2 या 2 से अधिक राशन की शॉप खुल जाएगी, लेकिन आप चाहें तो दूसरे गांव की राशन की जो शॉप है वहां से भी राशन खरीद सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आप डीलर बदल सकते हैं। अब आपको डीलर बदलने का अधिकार है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो सही सर्विस नहीं दे रहा है तो आप दूसरे से जाकर सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसका एम्पावरमेंट होगा, वो अपने तरीके से अपने विचारों के आधार पर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को चुन सकता है जो उसे लगता है कि वो तुलनात्मक रूप से अच्छी सेवा दे रहा है। ये इसका दूसरा बड़ा लाभ है, ठीक है। इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी तरीके से लागू होगा। जो गवर्नमेंट ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू कर रखा है, उस फूड सिक्योरिटी एक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि देश में कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है। कम से कम व्यक्ति की भूख से मौत नहीं होनी चाहिए, कम से कम व्यक्ति की भूख की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सबको इसमें कवर करने का अलग अलग तरीके से प्रयास किया गया। इस फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप प्रभावी तरीके से कब लागू कर सकते हैं, जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए और उसे राशन की समस्या ना हो।
अगर उसे राशन की समस्या हो रही है और वो राशन नहीं खरीद पा रहा है या राशन नहीं ले पा रहा है, तो निश्चित रूप से इस एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वही प्रभावित हो रहा था। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जब एक राशन कार्ड मिलेगा तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसको और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। यानी उसका जो उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को समय पर राशन मिले, वो आपका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वे लोग लाभान्वित होंगे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। हम लोग इस पे पहले ही बात कर चुके हैं। ऐसे लोग जो काम के लिए या अन्य और किसी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उन लोगों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। अभी तक क्या था, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और किसी अन्य राज्य में जाकर राशन ले रहे हैं या किसी अन्य राज्य में जाकर राशन नहीं ले रहे हैं, काम आप कर रहे हैं या अन्य प्रकार की सेवा आप दे रहे हैं किसी अन्य राज्य में, तो आपको राशन की दुकान से यानी पीडीएस सिस्टम से राशन नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति जा रहा है, निवास कर रहा है, तो उसे इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और अब वो अपना राशन कार्ड साथ में कैरी कर सकता है और कम से कम उसे यह चिंता तो नहीं रहेगी कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन राशन जरूर मिलेगा। पहले उसको क्या चिंता होती थी कि काम भी लेना है और साथ ही साथ अपना खर्चा भी चलाना है, कम से कम राशन तो मुझे प्राप्त करना है, इतना तो काम मुझे मिलना ही चाहिए। अब कम से कम राशन वाली चिंता वो साथ लेकर नहीं जाएगा, उसे अपना राशन कार्ड कैरी करना है, फिंगरप्रिंट कैरी करना है और वो फिर अपना राशन किसी भी राज्य से प्राप्त कर सकता है। गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी आसानी से राशन प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, आपका गृह राज्य राजस्थान है, आप किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो वहां भी आपको राशन मिलेगा, वहां किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र से नगरों में प्रवास करने वाले जो लोग हैं उनको आसानी से राशन मिल जाएगा। अभी क्या होता है, स्टेट के अंदर ही बहुत सारे लोग गांव से शहर में काम करने के लिए आते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा वो देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब राशन लेना होता है तो आप गांव जाएंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड आपके पास रहेगा, जिस नगर में आप काम कर रहे हैं उस नगर की जो पीडीएस शॉप है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो शॉप है, वहां आप जाएंगे और आपको राशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट ये जी है और ये एच है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भूखमरी की समस्या पर नियंत्रण होगा। भूख की वजह से जो लोग मर रहे हैं और खासकर ऐसे लोगों को जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं लेकिन राशन नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए उनको जो समस्या हो रही है, इस वजह से अगर वो भूखे हैं तो इस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा, इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और लास्ट और अंतिम जो इसका लाभ होने जा रहा है सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ठीक है, भ्रष्टाचार में कमी कैसे आएगी, पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम एक प्रकार से क्या होने जा रहा है, ऑनलाइन होने जा रहा है। अगर पूरा सिस्टम आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो जो फर्जी राशन कार्ड बन रहे हैं, यानी लोग गलत तरीके से जो राशन प्राप्त कर रहे हैं फर्जी राशन कार्ड और इनके आधार पर, यह समस्या आपकी क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा और बायोमेट्रिक के आधार पर राशन मिलेगा। तो जो फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग, गलत तरीके से बेईमानी से राशन वाले लेने वाले लोगों पर नियंत्रण आएगा, इसको कम किया जाएगा। पूर्ण रूप से समाप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है, हाँ आप नियंत्रित कर लेते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो ये भी आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। ये तो हो गए इसके लाभ या इसके महत्व। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, आपको इसके सामने चुनौतियां क्या है, क्या आप इसको आसानी से लागू कर पाएंगे? ठीक है, देखिए इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप 80 से 90 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं और उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, वो परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट 4-5 चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली चुनौती, यह मुख्यतः आधार आधारित प्रणाली है। जिनके पास आधार नहीं है उनका समावेशीकरण कैसे करेंगे आप? ठीक है, या तो आप लंबा समय देंगे आधार बनाने का, और अभी आप देख ही रहे हैं कि अब आधार कार्ड बनाना इतना आसान नहीं रहा है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, बहुत सारे जो प्राइवेट जो काम करने वाले या सर्विस प्रोवाइडर थे उनके द्वारा आधार का निर्माण कर दिया गया, तो पहले बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो गई। लेकिन अब तो कुछ चुनिंदा जो सेंटर है, कियोस्क है, वहीं से आधार बन रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी आधार नहीं है। ठीक है, और उनकी संख्या करोड़ों में है।
ठीक है, तो अगर जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे भविष्य में, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि वो किस तरीके से इसका हल करे। ठीक है, क्योंकि उनका भी समावेशीकरण करना जरूरी है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या किसी कारणवश उन्होंने नहीं बनाया, तो एक उनको विश्वास में लेना और उनको मोटिवेट करना कि वो आधार कार्ड बनाएं, इसके लिए भी एक बड़ा कैंपेन चलाने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती कि बिना आधार कार्ड के आप राशन कैसे देंगे, क्योंकि ये पूरी प्रणाली आधार बेस्ड है, नंबर 1। नंबर 2, राज्यों को अनाज का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। अभी तक जो FCI या अन्य जो सरकार की एजेंसियां हैं वो राज्यों को जो अनाज दे रही है उसके पीछे आधार है कितना पंजीकृत राशन कार्ड धारक है और राज्यों को PDS सिस्टम के तहत कितना अनाज चाहिए पूरे एक वर्ष के लिए, उसके अकॉर्डिंग अनाज जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या ऐसा संभव होगा? क्यों? क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाएंगे, बड़ी संख्या में माइग्रेशन होता है और वो उस राज्य में जाकर राशन खरीदेंगे, तो आपको हर सप्ताह हर महीने डेटा अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने राजस्थान को राशन का वितरण कर दिया और यहां से लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्य में चले गए, तो वहां राजस्थान का राशन बच जाएगा और जिस राज्य में ये लोग गए उस राज्य में आपको अधिक मात्रा में राशन उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या सिस्टम लाने वाले हैं? क्योंकि अभी तक तो सब कुछ फिक्स है, लेकिन जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तब आपको समस्या होने वाली है और राज्यों को बहुत एक्टिव होकर इस पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो राज्य फिर हाथ खड़े करेंगे कि सरकार ने जितना राशन भेजा था उतना राशन हमने बांट दिया, हमारे पास अभी राशन नहीं है, तो हम PDS की शॉप को कैसे चलाएं। क्योंकि आपको याद रखना है, PDS की शॉप के लिए राशन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम है। इस राशन का वितरण करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना स्टेट के अंदर, ये राज्य सरकार का काम है। ठीक है, तो केंद्र सरकार कैसे ये वितरण करेगी, ये एक दूसरी बड़ी समस्या है जो आपको याद रखना है। तीसरा, और जो हो रहा है अधिकांश बार बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आप जो श्रमिक है उसने फिंगरप्रिंट लगाया लेकिन मैच नहीं की। कारण है उसके पीछे हार्ड वर्क करने वाले जो श्रमिक है उनके फिंगरप्रिंट्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हाथों से हार्ड वर्क किया जाता है तो बहुत जो पहले वाले जो फिंगरप्रिंट है जब आप सामान्य काम करते हैं वो अलग होंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो बदल जाएंगे। हालांकि जैसे आप हार्ड वर्क करते हैं और लगभग 1 महीने तक 1.5 महीने तक आप वेट करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स वापस वही आ जाते हैं जो आपके मेन फिंगरप्रिंट्स थे। लेकिन क्या 1.5 महीने तक वेट करेगा व्यक्ति राशन लेने के लिए? तो उसी स्थिति में क्या होगा, अधिकांश बार न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया या इनमें आता है कि श्रमिक राशन लेने के लिए गया लेकिन वो उसके लिए ये संभव नहीं हुआ क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए। तो जो हार्डवर्क करने वाले लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स बदल जाएंगे और फिर आप क्या व्यवस्था करेंगे? क्या मैन्युअली इसको लागू करेंगे? और अगर आपने इसको मैन्युअली लागू किया, ठीक है, केवल राशन कार्ड देखकर राशन देना आपने शुरू किया, तो वापस आप वहीं चले जाएंगे जहां से आपने शुरू किया। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था भ्रष्टाचार में कमी होगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर इसके इतर जाकर आप काम करेंगे तो फिर से आपको समस्या होगी। तो इस तीसरी चुनौती से आपको निपटना है कि जो फिंगरप्रिंट्स वाली बात है इससे आप कैसे निपटेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चौथी चुनौती है सरकार के सामने या हमारी पूरी व्यवस्था के सामने, वो क्या है? चौथी चुनौती, लोग कितना व किस समय प्रवास करते हैं इसका सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, स्टेट के अंदर ही लोग गांव से शहर में कितना जा रहे हैं या किस राज्य से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग कितना जा रहे हैं, इसका डेटा आपके पास, सटीक डेटा आपके पास एक मोटे तौर पे डेटा उपलब्ध होता है, लगभग 15 लाख लोग गए। ठीक है, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट डेटा उपलब्ध नहीं होता है कि कितनी संख्या में लोग गए, कहां गए, किस नगर में गए, ठीक है, किस राज्य में गए, ये आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। और अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो फिर से आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर कि गांव से शहर में कितने लोग आ रहे हैं, किस शहर में लोग आ रहे हैं या किस नगर में आ रहे हैं, और किस राज्य से किस राज्य में लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं, और जिस राज्य में वो जा रहे हैं वहां भी वो कहां काम कर रहे हैं, इसकी भी आपको परफेक्ट पहचान करनी पड़ेगी। यानी एक बड़ी मशीनरी आपको या तो डिप्लॉयड करनी पड़ेगी या जो एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है, जो सरकार के पहले से ही जो बहुत बड़ी संख्या में जो मशीनरी या जो कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका काम बनने वाला है कि वो डेटा कलेक्शन करें
कि अब नगर के अंदर इतने लोग आ चुके हैं या यहाँ से इतने लोग जा चुके हैं, तभी तो आप राशन की सप्लाई कर पाएंगे सही तरीके से। नहीं तो एक पीडीएस शॉप ऐसी होगी जिसपे राशन लेने वाले नहीं है, और दूसरी ऐसी हो सकती है जिस पर राशन नहीं है, क्योंकि राशन लेने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है कि सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में संचालित अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं निवासी आधारित है। इस पर कार्य कैसे किया जाएगा, इस पर भी हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। मैक्सिमम जैसे मिड डे मील है या अन्य प्रकार की बहुत सारी जो स्कीम्स है वो इस पर बेस्ड है कि आप राजस्थान के निवासी है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो केवल राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नहीं, इन योजनाओं का लाभ भी मिले उस पर भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसे लोग जो प्रवास कर रहे हैं वो इन योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, खुद गवर्नमेंट ये जानती है और आप और हम में से मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि उन लोगों के नाम पर भ्रष्टाचार होता है। वो रहते कहीं और है लेकिन उनके नाम पर अकाउंट खुल जाते हैं और उस अकाउंट से ना केवल राशन वाला पैसा वगैरह सब जो मीडिएटर्स है या जो बेईमानी करने वाले लोग हैं वो निकाल लेते हैं। तो इस समस्या का आप समाधान किस तरीके से करेगा, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो एक वन नेशन वन राशन कार्ड या एक देश एक राशन कार्ड की जो अवधारणा है वो भारत जैसे देश के लिए बहुत अच्छी है। इसको बहुत प्रभावी तरीके से हमें लागू करना चाहिए। ठीक है, और जो प्रवास करने वाले जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनको लाभ देना चाहिए, इसकी जरूरत है। ठीक है, अभी कोरोना के समय इसकी आवश्यकता और ज्यादा महसूस की गई क्योंकि उन लोगों को खाना नहीं मिला जो प्रवासी श्रमिक थे। राशन की दुकानों से पीडीएस शॉप थी, वहां से केवल उन्हीं लोगों को राशन मिला जिन लोगों का वहां पर पंजीकरण था। तो ऐसी स्थिति में इसकी ज्यादा जरूरत है। भविष्य में अगर ईश्वर ना करे इस प्रकार की समस्या हो कोरोना जैसी, ठीक है, लेकिन अगर हो जाती है तो ये सिस्टम आपका बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसलिए इसको बहुत प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। लेकिन जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जिन लाभों की उम्मीद के साथ इनको आप लागू करना चाहते हैं वो लाभ पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिल पाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने इस टॉपिक को एक कुछ हद तक समझने का हमने प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे जो इसके एस्पेक्ट या जो पहलू है वो हमने कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें और आ सकती है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।